24 में तो बीजेपी का सरकार बनेगी। भाजपा का ही शासन आज हम भव्यबंदी जैसे हमारे कितना पूछते वैसे ही रह गया। आज हम लोग का भाग हम देख रहे हैं भगवान के। हमारे हाईवे बन रहे हैं, बिजली हमारे यहाँ हो रही है और लोगों को आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं। चल नहीं रहा है, प्रदेश में बड़े हुए 50,000 रुपए बिल आ रहा है गाँव में, ये सरकार है। बीजेपी में जाते ही लोग सारे केस हट जाते हैं और जो विपक्ष में आता है उस पर ईडी के छापे पड़ते हैं, सीबीआई के छापे पड़ते हैं। 24 में तो बीजेपी का सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार बनेगी। 100% बनेगी। राम मंदिर बनने से बीजेपी को फायदा हो सकता है, लगता है आपको? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि विपक्षी दल वाले ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना ये कोर्ट का फैसला है, बीजेपी का क्या? बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। महंगाई बेरोजगारी बीजेपी हमेशा इस चीज़ से घिरती आई है, लगता है आपको कि राम मंदिर महंगाई और बेरोजगारी को चिप देगा? चिप देगा। सरकार अगर कोई भी है, बीजेपी के टक्कर में कोई सरकार नहीं, ठीक है। बाकी जो भी सरकार, कांग्रेस 50 साल पीछे कर दिया। आपके हिसाब से जो 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाए वो बीजेपी कर दिया 10 साल में? कर दिया, कर रहा है। क्या क्या कर दिया? बहुत कुछ कर दिया, देख लो। एक दो गिनवाइए। तमाम काम है, तमाम काम है यार। क्या क्या गिनवाओ? राशन फ्री खा रहे हो। हाँ, और क्या चाहिए? सब सारा तेरी काम कर रहा है। इतनी रोड दे दी, तमाम कॉलोनी दे दी आदमी को। 1.5 लाख की कौन दिया? कोई दिया था 1.5 लाख कॉलोनी? आज तक जीवन में नहीं देखा होगा, न सुना होगा, पहली बार सुना। राशन फ्री किसी ने दिया? फ्री है, सब खा रहे हैं। राशन फ्री किसी ने दिया? किसी ने नहीं दिया। न्यूज देखते हैं आप? न्यूज बराबर देखता हूँ जब भी रोड। अभी उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं और वहीं बुलडोजर चल रहा है, बच्चों का रील शेयर हो रहा है, रील्स आ रही है, रील्स। अगर आप इंस्टाग्राम पे चलाएंगे तो बताएंगे, कह रहे हैं कि सरकार से उम्मीद है कि हमारा घर तो मत तोड़िए। तोड़ना चाहिए, 100% वाले गलत करोगे तोड़ेगा नहीं। अब भाई जो कब्जा है अब ये छोड़ देगी सरकार। यही तो कांग्रेस किया है, हमको बताइए ना। वही सरकार किया है, 70 साल में देश को लूटा और किया है, ठीक है। 70 साल में देश को लूटा है। भाजपा आई है तब से कुछ लोग जो गंवार थे ना उनका भी अकल हो गया, खाता धारक हो गए हैं, उनका खुद दिमाग खुला है। और क्या बच्चे आएंगे? और कोई 35 से कितना दिन से था बीजेपी का सरकार, बीजेपी के सरकार में क्यों नहीं खत्म हो गया? जीएसटी वाला हिसाब किताब ये लोग क्यों नहीं लागू किया? हमको बताइए ना। उनके अंदर डर था, चोरी किया जिंदगी भर, चोरी किया, उसका फल सब आ गया। भाजपा का ही शासन आज हम भव्यबंदी देख रहे हैं, हमारे कितना पूछते वैसे ही रह गया। आज हम लोग का भाग हम देख रहे हैं भगवान के अपना आंखों से। हम तो मोदी के भक्त हैं, अंधभक्त हैं, हमारे टेंशन मतलब। बिल्कुल अंधभक्त होना ठीक बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। जो लोग 65 साल से कांग्रेस को देख के अंधभक्त नहीं हुए, हम 10 साल में अंधभक्त हो गए, तो हम तो अंधभक्त ही बढ़िया है भाई साहब। मौज आ रही है हमारे। देखो हमारे हाईवे बन रहे हैं, बिजली हमारे यहाँ हो रही है और लोगों को आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, सारी हो रही है। 50,000 रुपए बिल आ रहा है, मीटर चल नहीं रहा है, प्रदेश में बड़े हुए 50,000 रुपए बिल आ रहा है गाँव में, ये सरकार है। कहाँ पे? कौन से गाँव में? कहाँ? जिला अलीगढ़ में, मतलब उत्तर प्रदेश में। हाँ। कह रहे हैं योगी जी ने कमाल कर दिया, बीजेपी सरकार वापस कर दिया। सर मैं यहाँ 5 साल से पड़ा हुआ हूँ, गांव में बल्ब जल रहा है, 52,000 रुपए बिल आ रहा है। क्या आ रहा है? बिजली का रिकॉर्ड है, मैं दिखाऊंगा ना कितना बिल। तो क्या होना चाहिए 24 में? अरे सुधार तो होना चाहिए, तुम भी जानते हो यहाँ बल्ब जल रहा है तो कितना पैसा आएगा, उसका सुधार होना चाहिए। 10,000 बने, 5,000 बने, 50,000 तो नहीं आएगा। ये देखिए 1 महीने का बिल 82 रुपए आया है, 50,000 आ जाना, परसों आ जाना, ऐसी बात नहीं होता है। आप कंप्लेन करिए, मैं भी बिजली का बिल जमा करता हूँ, डेली ₹1 फालतू नहीं हो सकता है। अरे ये देखो मेरा बिजली का बिल है, मेरा घर का, मेरे मोबाइल पे देखिए मेरे बिजली का बिल है 1 महीने का। ये देखो 82 रुपए आया है। इनका 50 साल के फैक्ट्री चल रही है क्या इनकी? ये देखो 82 रुपए है, ये दिखा सब कुछ है। इनकी कमी इनकी है। अरे ये है भैया, ये अभी मीटर चेंज करवाया, अब भी दिखवा दूं। कमी किसका था? चलिए वो तो आपने शिकायत किया, कितना दिन से मीटर लगा? शिकायत किया आपने? शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हुई। बोल देते हैं कल आना, कल आना। तो क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? अब पता नहीं क्या होगा। 24 में तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। विपक्षी दल वाले कहते हैं कि जो अन्य पार्टी में होता है वो गुनहगार होता है, घटोलाबाज होता है, बीजेपी में जाते ही सबका चिट्ठा साफ हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। वाशिंग मशीन बीजेपी वॉशिंग मशीन है। बीजेपी वाशिंग मशीन है। बीजेपी में जाते ही लोग
मतलब कि सारे केस हट जाते हैं और जो विपक्ष में आता है उस पर ईडी के छापे पड़ते हैं, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, बस यही है। हाँ जी, लीजिए, महाराष्ट्र में देखा ही आपने, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, किसी भी पार्टी में हो तो तुम घोटालेबाज हो, बीजेपी में गए तो साफ। जब बोल। अभी जब बीजेपी का सरकार जब वहाँ पे गिरा था, महाराष्ट्र में जब बन रहा था, जब देवेंद्र फडणवीस के बाद जो आए थे, कौन से आए थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो अजीत पवार जो शामिल हुए थे उस पार्टी में, तो तुरंत उन पे सारे केस माफ कर दिए गए बीजेपी में। जब दोबारा से शरद पवार राज्यपाल के पास गए कि हमारा बहुमत नहीं है, हम दोबारा उनके साथ जो शिवसेना के प्रमुख हैं उनके साथ सरकार बनाएंगे, तो फिर उन्होंने रद्द कर दिया गया। मतलब बीजेपी में जाते ही। अब जवाब सुन लेते हैं जी। हाँ, हमारा कहने का मत देखिए भाई, वो जो कर रहे हैं पता नहीं क्या सुने क्या जाने। मैं ये सीधा जानता हूँ कि जो गलत करेगा उसको भाजपा छोड़ेगी नहीं। तो भाजपा छोड़ क्यों दे रही है, यही तो दिक्कत है। कहाँ भाजपा छोड़ रही भाई? अभी पूछवा देते हैं, नहीं लगता भाजपा छोड़ दे रही है। सबका बात सुनकर हम थोड़ी चलते हैं। विपक्ष के साथ थोड़ा नाइंसाफी हो रही है और सत्ता पक्ष ज्यादा प्रभावी होता जा रहा है उनके ऊपर, बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो हमारा कहने के बाद आप भाजपा की सरकार गिरा देंगे, इसका मतलब? देखिए मैं इधर आइए। हाँ बताइए। देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार गिरा दी, और भी चेहरे, ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश यादव हो गए, और कांग्रेस में अखिलेश यादव क्या बात कर रहे हैं, काम रोकने वाले थे। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो बनी है वो मजबूत है अपने आप में? देखिए मुझे लगता है उससे ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। बीजेपी थोड़ी बहुत कमजोर होगी, हो सकता है सत्ता में वापस आए। वो आपस में क्यों नहीं मजबूत हो पा रहे हैं? आए दिन ऐसी खबरें आ जाती है, बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। सारे भेड़िए एक हो गए हैं, सारे भेड़िए एक हो गए हैं, समझ गए ना। कोरोना काल में एक नरेंद्र मोदी ऐसा है कि सबको देश को संभाल लिया, न तो इतना बुरा हाल होता है। उनकी सरकार नहीं रहती ना, पता नहीं देश का क्या हाल होगा। कहा गया है ना कि राम मंदिर के चलते सारे इकट्ठे हो गए, अभी क्या हो गए, सारे भेड़िए एक जगह हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता है, समझे। सबसे नंबर 1 पे भी नरेंद्र मोदी है, ठीक है, और कोई तो हरा ही नहीं सकता है, कभी नहीं। जो 70 साल राज किया ना, वो फिर वापस लौट के आ गया, 70 साल से पहले कभी जाएगी नहीं, और सबके मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है, 2024 में। और बंद हो रहा है राजस्थान कोई नहीं कहता कि जीतेगा, है मध्य प्रदेश कोई नहीं कहता कि जीतेगा, क्या वहाँ क्या छत्तीसगढ़ देखिए कितना बम्पर वोट से जीता, सबके मुंह बंद हो जाएगा, और विपक्षी कहाँ चले जाएंगे कोई पता नहीं। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। आपको लगता है कि विपक्ष मुक्त अगर पार्लियामेंट या फिर किसी भी विधानसभा अगर हो गया, खाली मोदी जी के ही कैंडिडेट आ गए, तो देश के लिए अच्छा है? एकदम अच्छा, बहुत अच्छा मोदी जिंदाबाद रहे, और इतना भरोसा है आप लोगों को? बिल्कुल 100% मोदी आएगा, मोदी आएगा भाई, फिर से मोदी आएगा भाई। अच्छा, सांसदों को भी निलंबित कर दिया था। एक कानून, समझ गया, एक देश एक कानून, समझ गया ना, यहाँ यही होगा, एक देश एक कानून, और एक और पूरा देश के राम मंदिर के निर्माण में आ रहा है। ये भारत के सोच ऐसी है ना, G20 हुआ, पूरे देश में डंका बज गया। मोदी जैसा सरकार नहीं हुआ, न होगा, बजाने वाले हैं, ये न हुआ है। क्या है, राहुल गांधी है, ये दूसरे जगह क्या है, इटली क्या है, यहाँ क्या है, ये अखिलेश यादव है, कार सेवकों को गोलियां चलाए, कितना मरा दिए। आज देखिए वो चीटी नहीं मरा, आज देखिए कितना उत्सव से 22 जनवरी को मनेगा, कि देखने वाले देखेंगे। दिवाली तो क्या, दिवाली से दिवाली 100 गुना दिवाली मनाएंगे। चाहूंगा जो पुलवामा में हमला हुआ था, 400 किलोग्राम ईडी, वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे जैसा सोच वाले करवाया है, तुम्हारे जैसा सोच वाले करवाया, जैसे लोगों का सोच जैसे करवाया है। यहाँ ये बताइए 370 नहीं हटती, 370 नहीं हटती, तो वहाँ क्या सब पंडितों वहाँ से भगाया गया था, सबको दिया जा रहा है वहाँ। अरे अखिलेश क्या है, अखिलेश क्या है, कुछ नहीं है, अखिलेश क्या है, कुछ नहीं है भाई। मोदी जैसा नेता कहीं नहीं है, ठीक है, मोदी जिंदाबाद। बैठेंगे तो चलिए, ये देखा आपने जनता की राय, जनता पूरा उत्साह में है। अब देखना ये होगा कि 22 जनवरी को जब रामलला का, राम मंदिर का आप तस्वीरें देखेंगे, तो उस टाइम माहौल देश का क्या होगा। लोग कहते हैं कि दूसरा दीपावली या फिर दीपावली से भी बड़ा उत्सव देखना दिलचस्प होगा, और देखना यह भी होगा कि उस दिन विपक्षी नेता क्या बयान देते हैं, वो बयानबाजी क्या सुनने लायक होती है, पूरा तमाम चीजें देखने लायक ही होगा। तो इंतजार कीजिए 22 जनवरी का। और अभी मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा किसी चौक चौराहे पे नए मुद्दों के साथ। तब तक बने रहिए चेतना मंच के साथ, क्योंकि हम आवाज है गरीबों का, दबता हुआ मुद्दा जो खबरें सब दबा देते हैं, उसको उखाड़ करके हम लाते हैं। धन्यवाद।